तो गाइस टिन प्लेट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ टिन प्लेट ने अपनी इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस टिन प्लेट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1050.45 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर यह दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 975.02 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1238.36 करोड़ का इनकम। तो टिन प्लेट ने मार्च 2023 के क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 973.44 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 926.32 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1086.22 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.33%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 4.99% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 12.28% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 56.56 करोड़ का खर्चा किया है, 56 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.38 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 114.42 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 5.4 की, दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 3.48 की एंड मार्च 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 10.93 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो टिन प्लेट की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंटायर ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है एंड अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पर भी इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर। तो कंपनी की जो रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीक साइड पे निकल के स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4014.41 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4289.54 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3821.5 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3818.35 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 4.8% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 10.98%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY
2022। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 50.09 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 118.27 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.65 की एंड एफवाई 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 33.72 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पर भी इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है इन फाइनेंशियल ईयर 2023। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एफवाई 2023 में भी कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। इंटायर ग्रोथ जो है कंपनी की वो नेगेटिव में ही है फाइनेंशियल ईयर 2023 की कंपेयर टू एफवाई 2022। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है, कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म की है एंड अगर ऐसे ही परफॉर्म करती रहे तो अगले आने वाले 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये कंपनी हो सकता है कि लॉस मेकिंग बन जाए। अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है डेली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली ये कंपनी अगले आने वाले 5 से 6 साल के अंदर लॉस मेकिंग बनी जाएगी, क्योंकि कंपनी की इनकम तो ग्रोथ कंपनी की इनकम ग्रोथ जो है वो तो जीरो है। कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो एफवाई 2023 में इस कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू एफवाई 2022, लेकिन एफवाई 2023 का जो एक्सपेंसेस है वो एफवाई 2022 से भी ज्यादा है। मतलब कंपनी की इनकम तो ग्रो नहीं कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है एंड ऐसे ही एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो डेफिनेटली ये कंपनी 4 से 5 साल के अंदर लॉस मेकिंग बन सकती है अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है। तो अगर यही ग्रोथ रेट आगे भी रहती है तो डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बन सकती है, 4 से 5 साल के अंदर डेफिनेटली ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर यही ग्रोथ रेट रहती है तो ये तो हो गया कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म की है। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस टिन प्लेट की इन्वेस्टर्स को पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी टिन प्लेट की बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे 3 रुपए का डिविडेंड तो अनाउंस कर दिया, मतलब डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया, लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जब भी अनाउंस होगा तब भी मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। टिल देन बाय गाइस एंड स्टे सेफ।